तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी होंगे, सभी अच्छे होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और आज हम फिर निकल चुके हैं एक नए ट्रिप पर बनारस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बाय रोड बनारस के लिए निकल चुके हैं। ये है डाला का रास्ता का मंदिर। उसके बाद हम लोग डैम पर रुके हैं। ये हमारी मिष्टी एक प्यारी सी स्माइल देते हुए, उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़े और पहुँच चुके हैं बनारस। बनारस पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले ये जितने भी घाट हैं और मंदिर हैं बनारस में, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर बनारस के दशाश्वमेध घाट के ऊपर बना के रखी हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी नेपाल मंदिर, ये सभी मंदिर यहाँ पर एक कलाकृति में बनाकर बताए गए हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग गंगा नदी में नाव के द्वारा सभी 84 घाटों को देखे हैं। ये देखिए बनारस का राजा हरिश्चंद्र घाट, ये सभी 84 घाट वहाँ के नाव वाले हम लोगों को दिखाए हैं। ये हरिश्चंद्र घाट का दृश्य है। इसके बाद हम लोग आगे निकले हैं। सभी 84 घाट घूमने के बाद थोड़ा गंगा नदी में सैर की। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं शाम को मार्केट में। ये हमारी मिष्टी। मार्केट में निकलने के बाद हम लोगों ने पूरा मार्केट जो बनारस का होता है उसको घूमा। पूरे परिवार के साथ हम लोग आज घूमने निकले हैं इस बनारस की एक शाम। अब यहाँ से निकलने के बाद ये हमारे बच्चे वीडियो शूट कर रहे हैं। ये बनारस के फूल, ये बनारस का मार्केट, बहुत ही सुंदर मार्केट है बनारस का। यहाँ से हम लोग आगे निकले हैं। बहुत अच्छी शाम एक बनारस की। इस बनारस को मार्केट के घूमने के बाद हम लोग आ चुके हैं अब गंगा आरती के लिए। गंगा आरती में हम लोग यहाँ पर अपनी व्यवस्था करके नाव के अंदर बैठे हैं, जहाँ से गंगा आरती स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गंगा आरती ये गंगा सेवा समिति द्वारा बनारस में रोज़ शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक की जाती है। बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलता है इस आरती में। देखिए कितने लोग यहाँ पर इस आरती में शामिल होने आते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है इस आरती में, गंगा आरती का। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस आरती को वहाँ के प्रबंधन द्वारा किया जाता है। ये आरती का पूरा दृश्य आपके सामने है, देखिए। हम भी सौभाग्यशाली है कि इस आरती में शामिल होने का हम लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत ही मान्यता है इस आरती की। बनारस के अलावा देश विदेशों से लोग, पर्यटक यहाँ पर इस गंगा आरती को देखने आते हैं। तो लेते हैं आनंद इस गंगा आरती का। ये गंगा आरती हमारी समाप्ति की ओर आ चुकी है। बिल्कुल समाप्ति की ओर है गंगा आरती। यहाँ से हम लोग अब फिर से मार्केट घूमने का प्लान करेंगे। ये आरती में हमारी मिष्टी आरती
में आनंद लेती हुई। आरती का बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है आरती का शाम को। आप भी जाएं और एक बार इस आरती में शामिल होकर पुण्य लाभ कमाएं। उसके बाद हम लोग आज बनारस की एक शाम में इस आरती में शामिल हुए हैं। आरती का बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पर देखने आते, देश विदेश से लोग आते हैं और इस आरती का बहुत ही महत्व है, बहुत ही पुण्य मिलता है इस आरती में शामिल होने पर। देखिए पूरी जनता यहाँ पर नाव में जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर बैठकर इस आरती को देखती है। चलिए, इस आरती की समाप्ति के बाद हम लोग निकल चुके हैं फिर से मार्केट में। मार्केट हम लोग घूम रहे हैं। मार्केट के घूमने के बाद हम लोग फिर से घाट पर आए हैं और घाट पर आने के बाद ये हम लोगों ने पूरा फ़ोटो सेशन हुआ है। ये फ़ोटो सेशन हम लोगों का चल रहा है। उसके बाद हम मिले हैं एक गोल्डन बॉय से, जो बनारस में घाट पर ही दशाश्वमेध घाट पर उपलब्ध रहता है। गोल्डन मैन से मिलने के बाद हम लोग फैमिली वीडियो और फैमिली शूट के लिए खड़े हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर से हम लोग निकल चुके हैं बनारस की गलियों में घूमने के लिए। आप देखेंगे बनारस की गलियाँ यहाँ पर, देखिए कितनी सुंदर, शाम का बहुत ही सुंदर नज़ारा है बनारस का। बहुत से श्रद्धालु गंगा आरती के बाद इस शाम में बनारस को घूमने के लिए बहुत ही अच्छा माहौल मिलता है। यहाँ से घूमने के बाद हम लोग आ चुके हैं अब मणिकर्णिका घाट। इस मणिकर्णिका घाट के बारे में कहावत है कि यहाँ पर इस चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती है। 24 घंटे यहाँ पर मुर्दों का दाह संस्कार होता रहता है। कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं गया है जहाँ पर यहाँ पर मुर्दों का दाह संस्कार ना हुआ हो। दाह संस्कार होने के बाद यहाँ से मान्यता है कि लोग बैकुंठ को जाते हैं, सीधे भगवान विष्णु और भगवान शिव के शरण में पहुँच जाते हैं। इस मणिकर्णिका के घाट के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं महाकाल कॉरिडोर। आइए महाकाल कॉरिडोर के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताते हैं। महाकाल कॉरिडोर के बारे में पूरा जो बनारस का पूरा विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। आप भी जब भी जाएं तो रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मणिकर्णिका घाट के बगल में महाकाल कॉरिडोर बना है। उसी कॉरिडोर में पूरा बनारस का प्रथम से लेकर अंतिम तक किन किन आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और कैसी इसकी स्थिति रही है बनारस की, इस आपको कॉरिडोर में वीडियो के माध्यम से बताया गया है। तो आगे देखते हैं और आपको भी बताते हैं कि क्या क्या बताया गया है इस कॉरिडोर और बनारस के बारे में। जहां क्षेत्र रक्षा करने वाली दुर्गा रूपी ललिता गौरी का निवास है, जिनकी सभी श्रद्धालु सर्व प्रकार संपत्ति लाभार्थ पूजा अर्चना करते हैं। इस घाट की सबसे विशेष बात यह है कि अनेक ऋषि मुनियों, तपस्वियों, धर्म गुरुओं आदि को अपनी ओर आकर्षित किया है। आदि शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र ने इसी मंदिर के प्रांगण में बहुत समय व्यतीत किया। समय बदला, दौर बदला। भारत के स्वर्णिम काल पर विदेशी आक्रांताओं की नजर पड़ी, जिसे वे लूटने इच्छा से यहाँ आए। जब प्रथम बार गौरी ने आक्रमण किया, तब पृथ्वीराज चौहान ने उसे बुरी तरह पराजित किया था। अंत में उसने क्षमा मांगी और वचन दिया कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। संभवतः यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, क्योंकि अंततः गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया। तत्पश्चात उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तथा उनकी दोनों आंखें भी निकाल दी।
महाकाल कॉरिडोर का अंतिम दृश्य देखने के बाद हम लोग वापस से रूम के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए हम लोग फिर से अपने रूम के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम लोगों का आज का पूरा दिन बनारस में गंगा सुबह घाट घूमने से लेकर गंगा आरती तक, मंदिर दर्शन करने तक हम लोगों का पूरा हो चुका है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।